बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने वो कर दिखाया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये वो जमात है जिसको बर्गर बच्चे के नाम से पुकारा जाता था। ये वो जमात है जिसकी ख़वातीन को मौलाना फजलुर रहमान तितलियों जैसी अलकाबात से नवाजा करते थे, और आज उन्होंने साबित कर दिया, लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कोयटा हो, पाकिस्तान का कोई एक शहर, कोई एक कोना, कोई एक गली ऐसी नहीं थी जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा ना लहराया हो, जहां पर रैली ना निकली हो। और सबसे बड़ी बात यह कि इमरान खान का जो बयानिया था वो अवाम ने तस्लीम कर लिया, सारे मान गए। चीफ जस्टिस साहब हों, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब अदालत में आए या ना आए, उनकी 5 साल की नाहली जो थी वो अब ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने जेल जाना था, वो नहीं गए, जेल वाले भी मान गए, अदालत भी मान गई, नैब भी मान गए, फिर उनको लाने वाले भी मान गए, सब कुछ हो गया, लेकिन नहीं मानी तो अवाम नहीं मानी। अवाम ने इस वक्त सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया है। जो खौफ के बुत थे वो सारे अब टूट चुके हैं। कोई भी हम देखते हैं कि किसी भी तरफ देखें, कोई शहर, जैसे मैंने जिक्र किया कि आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तहरीक इंसाफ है जो 1 माह 1.5 माह पहले जहां पर एक नाम लेना जुर्म बनता जा रहा था, और आज हम देख रहे हैं कि पूरी जबर होने के बावजूद भी पूरे पाकिस्तान से लोग निकले हैं, और इस तरह से अब इनको शिकस्त इनका मुकद्दर हो चुकी है। 8 फरवरी के हवाले से भी बहुत सारी जो बातें हैं वो की जा रही हैं कि प्लानिंग किस तरह से होगी, लेकिन इमरान खान की जो प्लानिंग है वो दिखाते लेफ्ट वाली हैं और मारते राइट वाली हैं। ऐसे ही कुछ हुआ है, क्योंकि इनको तवक्को ही नहीं थी कि जब इमरान खान कॉल देंगे तो इस तरह से लोग निकलेंगे, इतना बड़ा क्राउड निकलेगा, और क्राउड जब निकलेगा तो फिर जो सारे खौफ के बुत हैं वो टूट जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने अपने हलकों में हैं, तमाम तर जो लोग हैं वो भी अपने हलकों में हैं, और किसी तरह से उन पर प्रेशर नहीं है अभी तक की सूरत हाल ये है कि अभी तक उन पर प्रेशर नहीं है, क्योंकि जितना प्रेशर डालने की कोशिश की गई, अवाम ने एक रद्द-ए-अमल दिया, और कायदे आज़म का एक कॉल भी तो है ना कि जो ताकत का असल सरचश्मा है वो अवाम है। तो अवाम ही असल सरचश्मा है, और अवाम ने ये साबित कर दिया, आज ये बता दिया और ये दिखा दिया कि आप निगरान हुकूमत के ज़रिए हम पर जबर नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हम उसका भरपूर मुकाबला करेंगे। हमने देखा कि अब्बास फ़ारूक के भाई मियाँ शहजाद फ़ारूक ने जिस तरह से लाहौर में रैली निकाली, फिर हमने देखा कि अगर PP 148 के हवाले से बात कर लें, वहाँ पर गुलाम मोहिउद्दीन दीवान की बेगम सबा दीवान, जिस तरह से उन्होंने खातून होने के साथ जिस तरह से उन्होंने रैली निकाली और वाकई में कमाल कर दिया, लोगों को इकट्ठा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो लोग थे जिनको लाया नहीं गया था। यहाँ पर हमने देखा कि बच्चे, बूढ़े, जवान, इवन दैट खवातीन, वो खुद अपनी जिम्मेदारी पर खुद आए थे, और किसी को लाया नहीं गया था। कोई यहाँ पर गाड़ियां नहीं भेजी गई थी, कोई यहाँ पर ट्योटे नहीं भेजे गए थे, लोग खुद वहाँ पर पहुँचे थे। और किसी के पास बाइक है तो वो बाइक पे आया, किसी के पास इवन चिंची रिक्शा है तो वो चिंची रिक्शे में आया। मैंने तो माजूर लोगों को भी देखा कि वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, और वो भी यही बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में अगर हुकूक हैं, अगर पाकिस्तान में कानून है, तो फिर ये पाकिस्तान के शहरियों का बुनियादी और आईनी हक है कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। और लोगों ने जिस तरह से निकलकर ये सामना किया, इसकी तो माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती है। और आज मेरा ख्याल है कि कप्तान जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि 266 नशिस्तों पर कौमी असम्बली की जो हल्का इंतखाब होने जा रहा है, तो जब तमाम के तमाम उम्मीदवारों के हल्के लोगों से भर जाएंगे तो कप्तान के दिल को सुकून कैसे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उन्होंने जेल में रहकर वो कर दिखाया जो इससे पहले ना किसी ने सोचा था, ना किसी ने तस्वुर किया था कि इतना बड़ा क्राउड। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपको यहाँ पर तो पाकिस्तान में नजर ही नहीं आएगा। हालांकि सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की, इवन दैट ऑपोजिशन वाले इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, और ऑब्वियसली अगर उनको बल्ले का निशान नहीं मिला तो हिमायत याफ्ता उन्हीं के उम्मीदवार है ना, लोग वोट तो उन्हीं को करना चाहते हैं, तो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया आप देखें, आपको पूरा पाकिस्तान नजर आएगा, हर जगह पर लोग आपको मिलेंगे, और हर जगह पर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाली रैलियां मिलेंगी। इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो वो भी आपको नजर आएगा कि बिल्कुल पूरी रैलियों को कवर किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया क्योंकि कंट्रोल्ड मीडिया है, यहाँ पर नवाज शरीफ साहब हों या फिर आसिफ अली जरदारी साहब हों तो उनकी तरफ से एक हुक्मनामा भी आता है, फिर पैमरा को भी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
تو یہ کسی بھی طرح سے اب آپ اس چیز کو تو ہٹا سکتے ہیں کہ آپ دکھانے کی یہ کوشش کریں کہ یہاں پر صرف مقابلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ 113 سیاسی جماعتیں بھی مل جائیں اور عمران خان اکیلے یعنی کہ پی ٹی آئی اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے کر کے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال اب وہ وقت نہیں ہے. اب آپ سفید کو سفید اور سفید کو بلیک اور بلیک کو سفید نہیں کر سکتے ہیں. اب حالات بدل چکے ہیں. اب لوگوں کے پاس موبائل فون ہے اور جس شخص کے پاس موبائل فون ہے اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. اور آپ اس دور میں انفارمیشن کو روک نہیں سکتے, کسی بھی طرح سے نہیں روک سکتے. آپ جو الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, یہ تو کنٹرول ہو سکتا ہے لیکن سوشل میڈیا آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف نے جو بڑے بڑے جلسے کیے, ورچوئل جلسے کیے, انہوں نے ٹویٹر کا استعمال کیا, انہوں نے فیس بک کا استعمال کیا, یوٹیوب, جتنے بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے سب کا استعمال کیا اور انہوں نے اس چیز کو بتایا. اور انہوں نے بتایا کہ آپ ایون دیٹ آپ بریک ڈاؤن کر دیں انٹرنیٹ کا, آپ کچھ بھی کر لیں, آپ اپلیکیشنز کو بین کر دیں, لیکن پھر بھی ایکسیس نہیں رکی. مجھ تک بھی, آپ تک بھی, سب لوگوں نے دیکھا کہ اگر سارا کچھ بند بھی ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں تک انفارمیشن کا جو ذریعہ تھا اس کو آپ بند نہیں کر سکے. وہ لوگوں تک پہنچی انفارمیشن, آپ اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ حالات چینج ہو چکے ہیں. آپ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور اپنے آپ کو ہم سب نے بدلنا ہے. اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو بدلیں تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں, پاکستانیوں کے حالات بہتر ہوں. کیونکہ پاکستان بہتر ہوگا تو ہم سب بہتر ہوں گے اور پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور اس کے لیے جو بنیادی طور پر وجہ ہے, آپ نے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو, آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. لیکن ایک چیز جو کامن چیز ہے وہ یہ یاد رکھنے والی ہے کہ اس وقت منشور کس کے پاس ہے, نظریہ کس کے پاس ہے, طاقت کس کے پاس ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور پاکستان کو بدلنا ہے. پاکستان زندہ باد.